जिसको सब्र हो गया ना वो शबरी है, और शबरी को भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, स्वयं भगवान चलकर शबरी के पास आते हैं। रामायण में ये कथन सबने देखा है, सुना है कि भीलनी माँ शबरी थी और चक चक के बेर जो है वो चुन चुन के रखती थी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे, उनके लिए चक चक के रखती थी। और कितना दृढ़ विश्वास था उनको कि एक दिन राम जरूर आएंगे। और ऐसा ही हुआ। वनवास के समय जो है श्री राम जो है उसी रास्ते से गुजरे जिस रास्ते पे माँ भीलनी जो है भगवान का इंतज़ार करती थी, और भगवान राम ने जो है उनके जूठे बेर खाए, चखे हुए। ये होता है विश्वास। तो नमस्कार, मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। वही मन में विश्वास वाली बात है कि इस दुनिया में मन से शक्तिशाली कोई भी चीज़ नहीं है। और ये कथन मेरा नहीं है, ये महान पुरुषों का कथन है कि जो हम मन में सोच लेते हैं वो चीज़ अवश्य पूरी होती है। लेकिन हम कई बार ये सोचते रहते हैं कि हमने जो चीज़ सोची है वो हमारी पूरी तो होती ही नहीं है, क्या कमी है, संसार दुखों का कारण है। तो ऐसा क्यों होता है कि जो हम मन में सोचते हैं वो नहीं होती है, हम तो दुखी हैं। तो इससे दो बातें होती हैं कि या तो महान पुरुष गलत हैं जिन्होंने यह बात कही है, या कहीं ना कहीं हम गलत हैं। तो अब बात देखने की ये है कि हम जो चीज़ चाहते हैं उसका हमने अपने दिमाग में बीज क्या डाला है। अब जैसा बीज डालेंगे वैसे ही विचार होंगे और वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम जिस चीज़ में ज़्यादा खो जाएंगे, ज़्यादा लिपटे रहेंगे, हमेशा उसी चीज़ के बारे में सोचते रहेंगे, तो हमें वही चीज़ मिलेगी। इसीलिए कहा गया है कि मन जो है वो बहुत शक्तिशाली है। मान लो हमें कोई दुख आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई कठिनाई आ जाती है, तो हमेशा हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, मुझे ये हो गया है, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था। तो हम उस दुख से बाहर निकल ही नहीं पाते। और हम जैसा, ये सच्चाई है, जैसा हम सोचेंगे हमारे साथ वैसा वैसा ही होता जाता है। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। क्योंकि परमात्मा भी तो हमें वही देता है ना जो हम चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वही हमें मिलता है। अब हम दुखों में ही घिरे रहेंगे, उन्हीं विचारों में घिरे रहेंगे, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहेंगे, दुखों के बारे में सोचते रहेंगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो उससे हम कभी बाहर नहीं निकलेंगे और कभी दुखों से बाहर नहीं निकलते, क्योंकि हम बीज ही वो डाल रहे हैं अपने दिमाग में, खुराक ही उसको वही दे रहे हैं। जैसा बीज डालेंगे, जैसा पोषण देंगे, हमारा दिमाग वैसा ही सोचेगा। और ये सच्चाई है ज़िंदगी की, हमारे साथ होता भी वैसा ही है हमेशा। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि एक लड़का था और वो बड़ा परेशान रहता था हमेशा। लोग मेरी सुनते नहीं हैं, कोई मेरी परवाह नहीं करता है, मेरा कोई सहयोगी नहीं है, कोई सगे संबंधी मेरी बात सुनते नहीं हैं, और यही मेरे दुखों के कारण है। मैं जो भी काम करता हूँ सब मुझसे उल्टा होता है, गलत ही होता है। क्या करूँ, मुझे कहीं कोई रास्ता नहीं मिलता है, असफलता ही असफलता मुझे हाथ लगती है। और वो हमेशा ये सोच सोच के परेशान रहता। तो उसके साथी क्या कहते, जैसे कह देते ना भाई किसी साधु को दिखा लो, जैसे आजकल होता है ज्योतिषी के पास जाओ, भी ज्योतिषी बताएगा भी आपका क्या समस्या है, और वो उसका निवारण भी बताते हैं। आम प्रचलित हैं ये बातें। वही कहते ना कि इंसान मरता क्या ना करता, कि हर कोई ये सोचता है कि चलो वहाँ जाकर भी मुझे कोई हल मिल जाए, मेरी समस्याओं का हल ही मिल जाए, लेकिन हम अपने अंदर उस चीज़ को नहीं खोजते हैं। तो वो भी ऐसे ही किसी संत के पास गया। तो जहाँ भी संत के पास जाता, संत अपना जो है वो फीस लेते, फीस लेके और उसको कुछ टोने टोट के बताते। वो आके वो टोने टोट के करता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उन चीज़ों का, क्योंकि अपने दिमाग से तो वो चीज़ें नहीं निकलती ना, उन्हीं में घिरे हुए हैं। मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ बुरा हो गया, तो उन चीज़ों से तो निकलना पड़ेगा। अब दोबारा फिर और कोई बता देता कि यहाँ नहीं तेरी बात बन रही है तो किसी दूसरे संत के पास चला जा। ऐसे करके
बार बार कई संतों के पास या कई टोने टोटके करने के जगह वो जाता रहा और पैसा लुटाता रहा। अब धीरे धीरे उसकी ये हालत हो गई कि उसे आर्थिक तंगी भी सताने लगी, बहुत परेशान हो गया। किसी ने कहा कि घर में हवन करवा लीजिए, घर में जो भी नेगेटिव एनर्जी हो शांत हो जाएगी और अच्छा घर का वातावरण हो जाएगा, बढ़िया बढ़िया काम होंगे, घर में सुख शांति होगी, तो हवन करवा लीजिए। उन सब की बात मान के उस लड़के ने जो है हवन भी करवा लिया, लेकिन उसको मानसिक शांति वहाँ भी नहीं मिली, उसके दुखों का निवारण वहाँ भी नहीं हुआ। ऐसे ही काफ़ी परेशान चलता रहा, क्योंकि उसको जो सही खुराक थी मस्तिष्क की, उसके दिमाग की, वो उसे अभी नहीं मिली थी। फिर किसी ने ऐसे उसको सुझाव दिया कि फ़लाँ जगह जो है ना एक साधु महात्मा रहते हैं और वो कोई फ़ीस भी नहीं लेते हैं। जब आप इतनी जगह जा चुके हो तो एक बार वहाँ भी जा कर के देख लो। साधु अपने ध्यान में लीन बैठे थे। लड़का वहाँ जाके बैठ जाता है, आसन लेकर हाथ जोड़ के बैठ जाता है। तो थोड़ी देर में जब साधु अपनी आंखें खोलते हैं तो सामने एक युवक को देखते हैं बैठे हुए, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे परेशानियों से, चिंता से। पूछा उस युवक से कि बेटा क्या बात है? तो लड़के ने फिर अपनी वही सारी समस्याएं बताई कि मैं बहुत परेशान हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं, मेरी परवाह नहीं करते हैं, मेरा कोई कमाई का साधन नहीं है, मेरी कोई मदद नहीं करता है, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है, और अब तो ये हाल हो गया है कि मैं जो है मुझे रोटियों के भी लाले पड़ गए, मैं सुखी होना चाहता हूँ। तो साधु ने कहा कि भाई मेरी एक शर्त है, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, तुझे एक काम करना पड़ेगा। अब उस युवक ने सोचा कि ये फ़ीस की बात करते होंगे महात्मा जी, और वो मेरे पास है नहीं। तो लड़का बोला कि महात्मा जी, मैं तो फ़ीस दे दे के संतों की और मैं तो लुट चुका हूँ और मेरे पास देने के लिए अब कुछ भी नहीं है। तो साधु ने कहा कि मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, तुझे सिर्फ मेरी एक बात माननी है। तू यहाँ से अपने घर जा और रास्ते में सिर्फ ये कहते हुए जाना है तूने कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। सिर्फ ये कहते हुए ही तूने जाना है। और रास्ते में ना अपने दिमाग में बंदरों का विचार नहीं लाना है बिल्कुल भी। वहाँ महात्मा जी की जहाँ कुटिया थी वहाँ बंदर बहुत घूमते रहते थे, कि बंदरों का विचार जो है अपने दिमाग में बिल्कुल भी नहीं लाना है, और तूने सिर्फ यही कहते जाना है, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो युवक चल पड़ता है रास्ते में यही कहता हुआ, बार बार दोहराता हुआ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। तो जैसे चलते देखता है कि सामने एक दीवार पर बंदर बैठा हुआ है, और उसे बंदर का विचार आते ही उसे चारों तरफ अपने बंदर ही बंदर दिखने लग गए। वो चीज़ भूल गया कि महात्मा जी ने क्या कहा था कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, वो भूल गया और बंदरों में गिर गया। क्योंकि एक बीज छोड़ दिया ना महात्मा जी ने। वैसे हर रोज़ देखता था बंदरों पे कभी ध्यान नहीं जाता, लेकिन एक चीज़ याद दिला दी तो पूरा रास्ता वो जाता रहा। बीच बीच में ये भी याद आ जाता कि मैंने ये कहना है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, वो भी कह देता, लेकिन फिर उसको बंदर ही बंदर दिखते। पूरा रास्ता जब तक घर दिखा वो बंदरों से घिरा रहा। जैसे ही घर गया, शाम होगी, तो उसके ये मन में आया कि मैं इन बंदरों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। तो उसने अपनी पत्नी से कहा खाने का, भोजन का समय हो गया, और वहाँ भी उसने वही बात दोहराई कि ए बंदरिया, मुझे जल्दी से बंदर परोस दे, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है। वो बंदर ही चल रहे उसके दिमाग में, दिमाग पे भी ज़बान पे भी बंदर इतने हावी थे। अब इन बंदरों की तुलना ना हम अपने दुखों से करेंगे कि हम अपने दुखों को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते हम हमेशा अपने वही परोसते रहते हैं अपने दिमाग में अपने दुखों को। तो उन बंदरों से ये तुलना की है। पूरी रात भर वो सो नहीं पाया, उसे रात को भी अपने चारों तरफ बंदर ही दिखते रहे। कि महात्मा ने ये कहा था कि बंदर को याद नहीं करना, लेकिन मैं इन बंदरों को भूल क्यों नहीं पा रहा हूँ। जो महात्मा ने बताया था वो तो मैं भूल चुका हूँ, वो तो मुझे याद ही नहीं आ रहा है। सुबह फिर महात्मा के पास जाता है कि महात्मा जी, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा वाक़या हुआ, ऐसी घटना हुई, मुझे तो अपने चारों तरफ बंदर ही बंदर दिख रहे हैं। ये देखो पेड़ पे आपके पीछे भी बंदर बैठे हुए जो है ना केले खा रहे हैं। साधु हंसने लगे।
साधु ने कहा कि आप कल आए तब भी ये बंदर यहाँ सामने ही बैठे हुए थे, लेकिन आपके दिमाग में ये बंदर नहीं थे, आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, आपके अपने दुख चल रहे थे। लोग मेरी सुनते नहीं हैं, मेरी मदद नहीं करते हैं, मेरी परवाह नहीं करते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे काम नहीं बनते हैं। आज तेरे दिमाग पे ये बंदर हावी हो गए हैं, नहीं तो ये बंदर तो कल भी ऐसे ही घूम रहे थे। तो उस युवक को महात्मा ने कहा कि अपने दिमाग में वो चीज़ लेके आओ जो आपको सुख देती है। अच्छी चीज़ें लेके आइए कि मैं अपने दुखों को कैसे दूर कर सकता हूँ। दुखों को भूल जाओ, सिर्फ सुख की बात करो कि अब आगे मैंने क्या करना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम चाहते तो हैं कि हम खुश रहें, और हम जैसा सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है। लेकिन हमने अपने दिमाग में बीज क्या बोया है, उगेगा तो वही ना जो हमने बोया है। कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से होए। अब हमने अपने दिमाग में बीज तो ये बो दिया ना, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, या मैं जहाँ भी काम करता हूँ मुझे घाटा हो जाता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। वो बीज हमने डाल दिया और उसको खुराक भी हम वही दे रहे हैं, नेगेटिविटी की। कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फल तो वैसा ही मिलेगा। सब चीज़ों को झटक दें जो चीज़ें हमें कष्ट देती हैं। हमारा मस्तिष्क ही जो है हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है, हमारी स्ट्रॉन्ग विल पावर ही हमें इन चीज़ों से बाहर निकाल सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता, ना कोई साधु महात्मा निकाल सकता। साधु महात्मा अच्छा उपदेश दे सकते हैं, उनको लागू हमने करना है अपने ऊपर। और जब तक हम लागू नहीं करेंगे तो खाली उपदेश सुनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छी अच्छी बातें अपने दिमाग में लेके आएँ पॉजिटिविटी के साथ, वो हमें हिम्मत और हौसला देती हैं। दुखों को भूल जाएं। मुसीबतें आती हैं, मैं मानती हूँ दुख होता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अगर हमने देखो ज़िंदगी में सर्वाइव तो करना होता है, ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना होता है, तो दुखी होकर रो पीट कर बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। उससे हमारी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ और बढ़ती हैं। कोई नहीं आता सपोर्ट करने। लोग दुखी होकर पूछेंगे और बाहर खुश होकर उसका बयान करते हैं जाके। कभी भी ऐसा ना करें, अपने मन में स्ट्रॉन्ग बने और ऐसा बीज डालें कि धीरे धीरे आप उन दुखों से बाहर निकल जाएं। पॉजिटिविटी का बीज डालें, बोल्डनेस का बीज डालें, स्ट्रॉन्ग बने कि हाँ मैंने दुखों से बाहर निकलना है, और धीरे धीरे आप जो है सुखी हो जाओगे। देखो हमारे साथ क्या घटनाएं घटित होती हैं, ये सब हमारे कर्मों के फल होते हैं, और ये सब हम विधाता के हाथ में है, उस परम पिता परमात्मा के हाथ में है जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है, सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने हमें छोड़ दिया कि कर्म करने के लिए तुम फ्री हो, बुद्धि भी दे दी, सब कुछ दे दिया, और ये भी पता हमें ये अच्छा है और ये बुरा है। फिर वो कहते हैं कि तू कर्म, उसने डोर छोड़ दी है कि कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। पतंग है ना, पतंग बहुत ऊपर तक उड़ती है, ऊंचाइयों को छूती है, उसको पता है कि उसने कटना है, पता होता है कि उसने कटना है, फिर भी वो ऊंचा ऊंचा जाती है। हमें भी पता होता है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं हमें उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे अच्छा है या बुरा है। पतंग की डोर जो है इंसान के हाथ में होती है ना, बच्चे पतंग उड़ाते हैं, छोड़ते जाएंगे, खुश होते हैं, और ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, और ऊपर जाके पेचे लड़ते हैं और वो कट जाती है। हमारी डोर भी भगवान के हाथ में है, वो डोर ढीली छोड़ता है इंसान को, तुम चलो कितना चलते हो, और जो कर्म करोगे उसका फल जो है वो परमात्मा, तुम कर्म करने में स्वतंत्र हो और परमात्मा जो है उसका फल देने में स्वतंत्र है, क्योंकि वो निर्णय परमात्मा ने अपने हाथ में रखा है। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, वो सिर्फ दोष हमारा होता है कि हम कर्म क्या करते हैं, बस हम अज्ञान हैं, उन चीज़ों को समझते नहीं हैं। और
कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता है कि आज मैंने कर्म किया और आज ही मुझे, कई कहते हैं ना कि मैंने तो इस जीवन में कुछ किया ही नहीं, ऐसा मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ये चीज़ें जो है ना, हम अज्ञानता के कारण कहते हैं। हमें जो आज फल मिल रहा है वो हमारे पीछे के किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है, जो आज हम चीज़ें भोग रहे हैं। अच्छा है, बुरा है, सुख है, दुख है, मानसिक शांति है, परेशानी है, हमने जो पिछले कर्म किए हैं उनके कारण से। और अब जो करेंगे वो आगे फ्यूचर में भोगते रहेंगे। कोई भी बीज बोते हैं, बीज बोते ही उसको उगने में भी समय लगता है, उसको फलने फूलने में भी समय लगता है, तब वो हमें फल देता है। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। फिर हम दोष दे देते हैं विधाता को भी, अपनी किस्मत को भी, भाग्य को भी, कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमने तो ऐसा नहीं किया। हम जाने अनजाने में प्रतिदिन करते रहते हैं पाप, हमसे होते हैं। अब हम चल रहे हैं पैदल, रास्ते में जा रहे हैं, पता नहीं कितने सूक्ष्म जीव हमारे पैरों के नीचे आते हैं। हम सांस ले रहे हैं, पता नहीं कितने सूक्ष्म जीव सांस के साथ हमारे अंदर जा रहे हैं। लेकिन जो हम बुरे कर्म या पाप जानबूझ कर करते, हमें पता है, हमें ज्ञान है, उसका हमें फल उतना ही बुरा मिलेगा। और जो अज्ञानता में होता है उसका फल थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाता है, मिले तो उसका भी का। तो इसलिए हम अज्ञानतावश ये कहते रहते हैं कि फला व्यक्ति जो है इतने बुरे कर्म करता है, उसको तो कुछ भी नहीं हो रहा, वो तो फल रहा फूल रहा है, और मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं है, मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। तो ये सभी कर्मों के फल हैं। देर सवेर सबको कर्मों का फल मिलता है। कर्म फल भी हमारे बीज की तरह हैं, जैसा बीज डालेंगे वैसा ही पौधा या फल मिलकर हमें तैयार होगा। और कई बार हम ये कह देते हैं कि इस जन्म में तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मेरी याद में कभी मैंने कुछ गलत काम किया ही नहीं है। तो हम जो है कर्मों का फल पिछले जन्म से भी, कई जन्मों का बैलेंस हमारा साथ चलता है, जो बच जाता है हिसाब, वो चलता रहता है, हमारे खाते से कभी नहीं घटता है, और उसको हमने भोगना ही भोगना है। हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या किया, लेकिन उस परमात्मा के खाते में वो हमारा बैलेंस बचता है, और वो हमें ज़रूर मिलता है, जिस रूप में भी परमात्मा हमें देना चाहे, जिस भी डिग्री का हमारा फल होता है। तो इसलिए कर्म करते हुए डरें, अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करोगे तो मन में अपने आप ही मानसिक शांति होगी, और फिर भी हमारे अनजाने में हमारे जो भी कर्म होते हैं, हमें जो फल मिलता है, जिनसे हम दुखी होते हैं, तो दुखी ना हो, हिम्मत और हौसले से अपने दिमाग में अच्छी पॉजिटिविटी की खुराक रखें और उससे बाहर निकलने की कोशिश करें, ज़िंदगी को अच्छा स्मूथ बनाएं। क्योंकि सुख और दुख जो है वो जीवन की गाड़ी के पहिए हैं, हमारे साथ चलते रहेंगे। जैसे जैसे कर्म होंगे वैसे वैसे हमें सुख और दुख मिलते रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। और अपने दिमाग को अच्छी खुराक देके हम उनसे जो है बच सकते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा अच्छा अच्छा हमारे साथ होगा। तो ये थी आज की एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं एक और मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।